दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया में यकम मई को यौम मज़दूर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के अंदर 2 ममालिक ऐसे भी हैं जो कि यौम मज़दूर यानी लेबर डे नहीं मनाते। ये 2 ममालिक कौन से हैं और ये क्यों नहीं मनाते? और क्या वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर लेबर डे मनाया जाता है? आज हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, यकम मई यानी लेबर डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसकी हिस्ट्री में जानने के लिए हमें 19वीं सदी यानी 19th सेंचुरी के अमेरिका को देखना होगा। 19वीं सदी का अमेरिका वो अमेरिका था जो कि इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। इसकी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही थी और पूरी दुनिया से ख़ुसूसन यूरोप से बहुत से मज़दूर और वर्कर्स अमेरिका में आके फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे भी उनको मौका मिल रहा था वो आके एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे थे और अमेरिकन इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे और उससे फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन वो फ़ायदा बड़ा थोड़ा था। इसी वजह से अमेरिका की इस तरक्की को आर्टिफिशियल तरक्की कहा जाता है, जिसके अंदर जो असल उस तरक्की का जो बेस था तरक्की का जिसकी वजह से वो सारी तरक्की हुई यानी मज़दूर, जिसको वर्कर भी आप कह सकते हैं। तो इन लोगों का अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में वर्कर्स और लेबर्स दस्तयाब थे अमेरिकन कैपिटलिस्ट्स के पास। और अगर कोई छोड़ के जाता था या डिमांड्स रेज़ करता था और उसको निकालना होता था तो कोई टेंशन नहीं होती थी कि इसकी जगह कौन लेगा, बिकॉज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में लेबर मौजूद थी जिनको एम्प्लॉय किया जा सकता था। लिहाज़ा इस वजह से लेबर्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेहसाल किया जा रहा था। जो मज़दूर थे उनकी वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी टफ़ थी और इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ फिर मज़दूर सारे के सारे मुत्तहिद हुए, इकट्ठे हुए और उन सब ने वहाँ पे ये एक डिमांड रेज़ की और ख़ुसूसन इस सारी तहरीक का मरकज़ बना शिकागो, बिकॉज़ शिकागो एक इंडस्ट्रियल सिटी था, नया-नया बना था और बहुत ज़्यादा तादाद में मज़दूर वहाँ पे थे। तो वहाँ पे मज़दूरों ने इकट्ठे होके ये एक डिमांड रेज़ की कि हमें 8 घंटे काम करना चाहिए और उससे ऊपर जो भी घंटे हम काम करें, उसका हमें ओवर टाइम हम जो लगाएँ, उसकी हमें फिर अलग से उजरत यानी मुआवज़ा मिलना चाहिए। लिहाज़ा शिकागो के अंदर मज़दूर इकट्ठे हो गए और मज़दूरों ने ये डिमांड रेज़ करने के लिए प्रोटेस्ट भी करने शुरू किए और उन्होंने धरने भी देने शुरू किए और बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने स्पीचेज़ भी करना शुरू की। लिहाज़ा मई की 4 तारीख को ऐसे ही एक दिन शाम के 7 बजे एक पोस्टर काफ़ी फैलाया गया जिसमें सारे मज़दूरों को इकट्ठा होने की दरख्वास्त की गई और एक मार्केट में सारे मज़दूर इकट्ठे हुए। वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखने के लिए पुलिस भी मौजूद थी और मज़दूरों ने वहाँ पे स्पीच की काफ़ी पुलिस के ख़िलाफ़ और रियासत और कैपिटलिस्ट के इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़। और इसी दौरान एक झड़प हो गई जिसमें मज़दूरों ने एक बॉम्ब फेंक दिया पुलिस के ऊपर। लिहाज़ा उसके नतीजे में पुलिस ने भी फायर खोल दिए और उसके नतीजे में कुछ मज़दूरों की जान भी गई और कुछ मज़दूरों को वहाँ पे गिरफ़्तार भी कर लिया, काफ़ी सारे भाग गए होंगे। लिहाज़ा जो पकड़े गए, उनमें से 4 टोटल 8 पकड़े गए थे, उनमें से 4 को हैंग कर दिया गया और बाकी जो 4 थे उनको और सज़ाएँ हुई और उनके कुछ मामलात चले। और लिहाज़ा पूरी दुनिया के अंदर जब ये पता लगा कि इतनी तादाद में मज़दूरों को हैंग भी किया गया है और उनको मारा भी गया है, तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जिसके अंदर मज़दूरों के और वर्कर्स के राइट्स के ऊपर बातें शुरू हुई, बड़ी संजीदा कोशिशें इसके लिए पूरी दुनिया में शुरू हुई। लिहाजा ये सोशलिस्ट एक तहरीक थी मज़दूरों की और वर्कर्स की और काफ़ी जाने देने के बाद और काफ़ी सालों की एक आप कह सकते हैं स्ट्रगल के बाद 1916 में फर्स्ट टाइम रेलवे के अंदर अमेरिका में ये एक लॉ बना था कि 8 घंटे काम करेंगे और उससे ऊपर जो काम करेंगे वो ओवर टाइम होगा जिसकी अलग से उनको उजरत या पे दी जाएगी। और इसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के लॉज़ बने और आहिस्ता-आहिस्ता सोशलिज़्म ने आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज़्म के ऊपर एक प्रेशर डाला और कैपिटलिज़्म जो है वो फिर फ्लेक्सिबल हुआ और उससे बहुत सी चीज़ें सोशलिज़्म की लेनी पड़ी। हम फिर किसी टाइम डिबेट कर सकते हैं कि सोशलिज़्म क्या है और कैपिटलिज़्म क्या है और क्या ये फ़ैसला किया जा सकता है कि इनमें से एक सिस्टम हूबहू वैसे का वैसा जैसे कि बयान किया जाता है, उसी तरह से क्या अप्लाई किया जाता है? कहीं आज दुनिया में ये अप्लाई होता है और क्या ऐसा किया भी जा सकता है? ये किसी और टाइम की डिबेट है। लेकिन इसके बाद आप ये जान सकते हैं इस वीडियो के बाद कि 4 मई का ये जो सानहा और उसके बाद के जो वाक़यात थे, उसकी वजह से ये बाद में
یکم مئی کو مزدور اکٹھے ہوتے تھے اور ہر سال لیبر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ انسیڈنٹ امریکہ کے اندر ہوا تھا اور امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی اسرائیل بھی ہے، سو آج پوری دنیا کے اندر یہ دو ممالک ہیں جو کہ لیبر ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے اور باقی پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے۔